हेलो दोस्तों, चलिए आप लोगों को अभी न्यूज़ चैनल में स्वागत। वेलकम टू अभी न्यूज़ चैनल। चलिए आप फटाफट चलिए न्यूज़ जानते हैं बारे में, पेट्रोल डीजल और सोना चांदी और किसानों के बारे में और अन्य सभी प्रकार की न्यूज़ को। सड़कों पर से हटाया जाए किसान या चीन पर या सीन के आज सुनवाई अनंत के साथ आई वापस चले 10 बातें। 3 नए कृषि कानूनों पर सरकार और किसान नेताओं के बीच गतिरोधक बराबरी और किसान अभी भी कड़ाके की ठंड से बावजूद आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों पर डटे। इस बीच आप किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई होगी। यानी कि इधर कृषि मंत्रालय सिंह तोमर ने कहा है कि जगह के किसानों के नए कानूनों को लेकर भ्रम फैलाया गया है। इन कानूनों को मानने में भी भ्रम, लेकिन मैंने उनसे सामने विषय को रखा तो वह पूरी तरह कानून के समर्थन में आए गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे और समझाएंगे कि किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि पश्चिम यूपी में कई पंचायतों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। 17 दिसंबर को आंदोलन को किसान के साथ मिलकर दिल्ली और सीएम पर प्रदर्शन करने का घोषणा की है। कुछ इस प्रकार तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कोरोना वायरस राज्य में कब से खुल रहेंगे कॉलेज, स्कूल। शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से स्कूलों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। कुछ राज्यों ने इन्हें गाइडलाइन के तहत स्कूल खोलने का फैसला किया है, जबकि कुछ राज्य और अभी बच्चों को लेकर जोखिम नहीं उठाया है। चाहते हैं कि आइए जानते हैं स्कूल खोलने के लेकर किसी राज्य का क्या है। यानी कि अनुसार कोविड-19 यानी 22,665 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित के कुल मामले बढ़कर 99,06,165 हो गए हैं। वही 354 और लोगों की मौत के बाद मृत्यु संख्या बढ़कर 1,83,709 हो गया है। कुछ इस प्रकार देखते हैं। स्कूल खुल सकता है कुछ राज्यों में अभी भी नहीं खुलेगा। अगली ब्रेकिंग सीएम ममता ने लगाई एम की चीफ ओवैसी यानी पर गंभीर आरोप। कहा कि बीजेपी से पैसा लेकर अल्पसंख्यक वोट बंटवा देती है। यानी पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर खुलकर हमला बोले। एक सभा में बोलते हुए ममता ने कहा कि बीजेपी में समुदायों के बीच दंगों और नफरतों को नया धर्म बनाया है। यानी बीजेपी निशाने पर है। यानी सीएम ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा चोर बताया है कि उन्होंने कहा कि बीजेपी पे बड़ा कोई चोर नहीं है, वे चब्बल के डकैत। उन्हें 2014, 2016, 2019 के चुनावों में कहा है कि 7 चुनाव यानी कि मंदोर खोलने जाएंगे और केंद्र सरकार उनका अधिकारण करेगा। वे अब नौकरी के वादे कर रहे हैं या ठग रहे हैं, कुछ इस प्रकार कह रही हैं ममता बनर्जी ने। अगली ब्रेकिंग न्यूज ट्रेन को लेकर। ट्रेन के आबादी पर बड़ा कोहरे का असर। 16 से 31 दिसंबर के बीच 34 ट्रेन कैंसिल हुए। यानी कैंसिल। रेलवे के अधिकारियों ने कहा है कि आने वाले दिनों में कोहरे की स्थिति में ट्रेनों के परिचालक पर पड़ने वाले उसके असर को देखते हुए कुछ और ट्रेनों को भी कैंसिल यानी कि आंशिक रूप से निरस्त किया जा सकता है। यानी उनके रूट बदलने जा सकते हैं। इनके बारे में समय समय पर यात्रियों को जानकारी दी जाएगी। यानी कि निर्दय रेलवे मिली को जानकारी के अनुसार 16 से 31 दिसंबर के बीच कुल 34 ट्रेनें कैंसिल करेंगे, जबकि 36 ट्रेनें क्रेवलिसिंग घटनाएं जानिए कि 4 ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया जाएगा। जिन ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है उनके कुछ ट्रेन ऐसे भी हैं जो रोज़ चलते हैं, यानी कि हफ्ते में 5 से 6 दिन चलते हैं। इन ट्रेनों को कैंसिल होने के यात्रियों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। हाल ही में इन ट्रेनों में जिन यात्रियों को पहले से टिकट रिजर्व कराया रखा है उन्हें किराया रिफंड किया जाएगा। कुछ इस प्रकार कोहरे के कारण कुछ ट्रेनें निरस्त होने जा रही हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज यह है। लाइव भारत पाकिस्तान नेशनल वार मेमोरियल्स पहुंचे पीएम मोदी। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। यानी कि भारत के पाक युद्ध में भारतीय सेना के गौरवोचित को 50 साल से पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी दिल्ली से विजय ज्योतिष यात्रा को ध्वज प्रदान कर
करवाना करेंगे, यानी कि जो कि 1 साल की अवधि में पूरे देश के छावनी क्षेत्रों में भ्रमण कर अगले साल कई नई दिल्ली में ही पूरा होगी। कहा गया है कि कहाँ से होकर गुजरेंगे यात्री, यानी कि यात्रा दिल्ली से लेकर मथुरा होते हुए भरतपुर, अलावा हिस्साबाद, जयपुर, कोटी आदि अन्य छावनी क्षेत्रों में उनके दायन में आने वाले शहरों पर भ्रमण करते हुए वापस दिल्ली पहुंचेंगे। यात्रा की अवधि 1 साल की होगी। यात्रा मंगलवार की राजधानी ढाका की हो जाएगी। कुछ इस प्रकार की तस्वीरें देख सकते हैं आप इस न्यूज़ में। अगली ब्रेकिंग न्यूज़ या ट्रेन को लेकर निरस्त हो रही तो पढ़ें। हिंदुस्तान। मुकेश अंबानी जकरबर्ग के बातचीत ने कहा कि भारत बनेगा एक डिजिटल समाज, यानी फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने कहा कि मंगलवार को हुई बातचीत के उन्होंने कहा है कि अगले 2 दशकों में इस प्रगति के दम पर देश की प्रति व्यवस्था वर्तमान के करीब $2000 लगभग, यानी कि $1.5 लाख बढ़कर $5000 पहुंच जाने की उम्मीद है। इस दौरान भारत के एक डिजिटल सोसाइटी के तौर पर विश्व पटल एक उभर कर सामने आएगा, जिसके मध्यम वर्ग में भूमिका अहम साबित होने वाली है। उनके मुताबिक देश में मध्यम वर्ग का सालाना विस्तार 3 से 4% की दर होगा। कुछ इस प्रकार मुकेश अंबानी फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग के साथ कुछ इस प्रकार बातें की हैं। आपने सुना ही होगा। हमारे देश को डिजिटल बनाना जा रहे हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज़। 633 जिलों में टीकाकरण, 23 महाकर्मों को जिम्मेदारी जाने सरकार की कैसी है तैयारी, यानी कि 29,000 कोडी चेक के कहा है कि कोडी चेक के प्रबंध को लेकर भी दिशा निर्देश जारी की जा चुकी है। 29,000 कोडी चेक को आइलियन 240 वाट इन कूलर को 70 वाट के इन फ्रीजर को 45,000 IS लिंक रेफ्रिजरेटर 41,000 डीप फ्रीजर तथा 300 सोलर रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल किया जाएगा। सुरक्षा बलों को टीकाकरण। एक प्रश्न के उत्तर में भूषण ने कहा है कि सेना और अर्धसैनिक बलों को जवान जिस जिले में तैनात हो ही उन्हें टीके के दिए जाएगा। उन्होंने यूनिटी को टीकाकरण विरुद्ध बनाई है, यानी कि कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 633 जिलों में कोरोना टीकाकरण की तैयारी की जा चुकी है। टीकाकरण के लिए बनी एक टास्क फोर्स की जिलों में बैठक हो रही है। यह थी कुछ कोरोना वायरस के टीकाकरण के बारे में। अगली ब्रेकिंग न्यूज़। गोल्ड रेट, यानी गोल्ड रेट में 15 दिसंबर सोने की चांदी और में उछाल चांदी की जबरदस्त तेजी से जारी। दिल्ली के पटिया यानी घरेलू सरखा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी के कीमतों में धातुओं और भावों के भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी कि HDFC यानी कि सिक्योरिटी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने हाजिर के भाव में 514 रुपये की उछाल आया है। इस उछाल के सोने को भाव 48,847 रुपये की प्रति 10 ग्राम हो गया है। सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी मंगलवार को भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चांदी के भाव में 1,086 रुपये की तेज़ी आई है। इस तेज़ी से चांदी का हाजिर भाव 63,612 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। कुछ उस प्रकार था सोने चांदी के रेट जाने। अगली ब्रेकिंग न्यूज़ को हम क्रिकेट के लिए जाते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया vs इंडिया आई, यानी शाही के विकेट कीपरों ने लोकेश राहुल बाहर एडिलेड में पिंक बॉल से खेले जाने वाले सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए ऋद्धिमान यानी साहा को ही विकेट कीपर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि लोकेशन के राहुल को बाहर रखा गया है, यानी लोकेशन से राहुल को बाहर रखा गया है। भारत के वनडे सीरीज में मिली हार के बदलाव के टीम सीरीज के जीत कर चुका दिया है, यानी कि लेकिन अब बारी टेस्ट सीरीज की है। दोनों ने देशों के बीच टीम 4 मैचों में टेस्ट सीरीज 17 दिसंबर से शुरू होगी, यानी कि यह नियमित कप्तान विराट कोहली को लेकर शुरुआती टेस्ट मैच खेलेंगे, फिर पैटर्निटी लीव पर स्वदेशी लौट आएंगे। कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि इस तस्वीरें में हम ऑस्ट्रेलिया vs